1 से कहां तक फैक्टोरियल दिए थे? 1 से 27। चलिए यहीं से आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं ना। कैसे हैं आप सभी लोग? सब मजे में है ना? बिल्कुल एकदम चिंता मुक्त करके एग्जामिनेशन के लिए मत पढ़िए, सीखने के लिए पढ़िए। सीख जाइएगा तो एग्जामिनेशन अपने आप बढ़ने लगेगा ना। तो सीखिए, सीखने का प्रयास करिए। यह नहीं कि सर एग्जामिनेशन का सर खाली क्वेश्चन नहीं, आप चीज को सीखिए। एग्जामिनेशन जितना भी घुमाएगा आप सारे चीजों को अपने से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको एक क्वेश्चन दिए थे, प्रश्न दिए थे, फैक्टोरियल 1 और गुने फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 3 गुने फैक्टोरियल 4 गुने फैक्टोरियल 5 कहां तक दे दिए थे? फैक्टोरियल 27। फाइंड लास्ट जीरो, फाइंड लास्ट जीरो। इसमें हमसे अंतिम से शून्य की संख्या फाइंड करने को कहा गया था। इसमें हमको अंतिम से जीरोज की संख्या फाइंड करने को कहा गया था कि बताइए शून्य की संख्या क्या है। हम बोले थे भाई किसी फैक्टोरियल में जितना 5 उतना शून्य, किसी भी फैक्टोरियल में जितना 5 उतना शून्य होता है। देखिए 5 का संख्या जो है 5 के गुणज में ही आपको मिल सकता है। हमको कभी भी 8 में 5 खोजिएगा तो मिलेगा, 1 मिलेगा, लेकिन गुणज के बाद बढ़, जैसे 10 गुणज है, 15 गुणज है, गुणज के बाद वो अपना संख्या बढ़ाएगा। क्या हम बोलना चाहते हैं? चलिए हम पहले विद्यार्थीगण जीरो नहीं, हम 5 की संख्या कलेक्ट कर रहे हैं। 5 की संख्या ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले एक बात बताइए भाई, 1 गुने 2 और गुने 3 और गुने 4 तक बताइए कितने 5? तो सर एक भी 5 नहीं होगा, इसलिए हम क्रॉस कर दिए। फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 4 तक यदि आप विस्तार करके देखें तो एक भी 5 नहीं मिलेगा। अब आइए फैक्टोरियल भाई मेरे 5 के पास एक 5 है, फैक्टोरियल 6 के पास 1 है, फैक्टोरियल 7 के पास 1 है, फैक्टोरियल 8 के पास 1 है, फैक्टोरियल 9 के पास 1 है। इस सब के पास एकक 5 है। सर आप बोलिए सर 7 के पास कहां है? अरे 7 को ऐसे मत देखिए, ऐसे देखिए, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ऐसे तोड़ के देखिए ना। तोड़ने के बाद आपको दिखा कि एगो 5 है, तो सर फैक्टोरियल 7 में एक 5 है। उसी प्रकार से फैक्टोरियल 8 में भी एक 5 है, उसी प्रकार से फैक्टोरियल 9 में भी एक 5 है। अर्थात इन सारे के पास एक एक 5 है। तो कितने 5 हुए? तो 1 2 3 4 5। तो यहां से 5 की संख्या 5 हुए। अरे तकलीफ है। अब आई 10 के बाद छोड़ देते, अब 9 के बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद विद्यार्थीगण 12, उसके बाद 13 और उसके बाद 14। इस सबके पास दो दो को 5 है, दो दो को 5 है। इस सबके पास 2 2 5 है। एगो को दिखा देते हैं कि सर 13 में कहां है, दिखाइए तो सही। एक विद्यार्थी बोल दिए 13 में, देखिए 13 फैक्टोरियल 13 का अर्थ है घटते क्रम में 1 तक लिखना। किसी भी संख्या पर फैक्टोरियल का अर्थ है डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक लिखना। 13 गुने 12 गुने विद्यार्थी 11 गुने 10, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 5, 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने कितना 1, 3 गुने 2 गुने 1। हाँ देखिए अब हम 2 को खोजते हैं, देखिए कहां कहां है। देखिए एक कहां पर है ये विद्यार्थीगण, और एक कहां है 10 के पास है ये, और कहीं पर भी इसमें 5 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें एगो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। के गो 5 मिला? 2 गो मिला ना, इसीलिए इसके पास भी 2 गो। तोड़ के देखिए सबको, यदि दिमाग में कंफ्यूजन है तो इसमें 2 गो, इसमें 2 गो, इसमें 2 गो, इसमें 2 गो, इसमें 2 गो।
तो आपके मन में आएगा कि सर बड़ा बड़ा रहेगा तो इसे तोड़ तोड़ के देखेंगे ना ना। 13 में आपको 5 से भाग दे देना है। केगो दशमलव के पहले जो आएगा वही तो 5 की संख्या होता है। आपको इसे तोड़ के नहीं देखना है, बस आप भाग दीजिए, जो दशमलव के पहले आएगा वही 5 की संख्या आएगा। तो चलिए ये सब बात आप लोग समझ रहे होंगे। उम्मीद है आप सारे विद्यार्थी सवाल बना लिए होंगे, बस हम खाली बस समझा रहे हैं, बस आपको हिंट कर रहे हैं। चलिए तो कितना है भाई, 2 गो इसमें, 2 2 4 2 6 2 8 कहते ना 10। बोलिए संतुष्ट हैं? लेकिन अब जैसे हम 15 से स्टार्ट करेंगे ना भाई, तो अब 3 गो आने लगेगा। फैक्टोरियल 15/5 कितना, फैक्टोरियल 16/5 3, सब में 3 तक। कहां तक? तो सर फैक्टोरियल 16, फैक्टोरियल 17, फैक्टोरियल, अच्छा 15 छूट गया, 15 लिख देते हैं और का 15 16 17 18 और 19, इसमें कितना? तो आप सब में 3 गो, तो 3 3 3 3 3, तो 3 पचे 15। अब चलिए 15 हो गया। अब 20 से कितना? हाँ 20 21 और 22 और 23 और कहां तक? 24 तक, 24 तक। तो इसमें 4 गो, 4 गो 4 गो 4 गो 4 गो, तो 5 का 20। अब 24 हो गया। अब कहां? 25 के पास। अब देखिए ऐसे सर 25 और भागा 5, तो ये होगा 5। अब फिर 5 को भुलाते हैं, याद है ना? तब 5 भागा 5 ये कितना है, यानी के गो 6 गो, तो सबके पास 100 गो, 25 है 26 है और 27 है, यहीं तक है ना? तो देखा जाए 6 6 12 6 18, तो ये 18 गो हो। तो बताइए 5 की संख्या, चूंकि 5 की संख्या कितना 68, तो इसीलिए लास्ट जीरो जो होगा वो आपका 68 होगा। चलिए उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा हम 5 ही क्यों खोज रहे हैं, 2 क्यों नहीं? हाँ 2 सर बहुत होगा, हम जानते हैं कि जोड़ा हमेशा कम वाला। 5 और 2 मिलके शून्य का निर्माण करते हैं। मैथमेटिक्स में जो सबसे छोटे नंबर है वो 5 2, जो मिलने के बाद जीरो का निर्माण करते हैं। हम पता है कि इस पूरे फंक्शन में 2 बहुत बार आएगा, तो हम हमेशा उसको निकालते हैं जिसकी संख्या कम आए। तो 5 ही क्या होगा, कम आएगा, इसीलिए हम 5 की संख्या निकाल रहे थे। 5 ही कम आएगा, इसीलिए हम 5 की संख्या निकाल रहे थे। 5 ही कम आएगा, इसीलिए हम 5 की संख्या निकाल रहे थे। क्या भाई मेरे एग्री हैं? कोई दिक्कत नहीं ना? एक क्वेश्चन विद्यार्थीगण आपको हम देते हैं, उम्मीद है आप लोग बना लीजिएगा। देखा जाए, दिया था 1, सुनिएगा 1 का फैक्टोरियल 1 और गुने विद्यार्थीगण आपका 2 का फैक्टोरियल 2 और गुने विद्यार्थीगण 3 और 3 का फैक्टोरियल 3 और गुने 4 4 का फैक्टोरियल 4 और गुने 5 5 का फैक्टोरियल 5 और गुने इसी प्रकार से 10 और 10 का फैक्टोरियल 10। लास्ट जीरो, फाइंड द लास्ट जीरो। लास्ट जीरो आपसे पूछा गया था। यह क्वेश्चन विद्यार्थीगण कैट का है, 2018 में क्वेश्चन ये आया था कैट का। तो देखेंगे विद्यार्थीगण, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए
इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए लास्ट जीरो की संख्या क्या है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आप एक बात बताएं विद्यार्थीगण, इसमें आपसे लास्ट जीरो की संख्या मांग रहा है, इसमें आपसे लास्ट जीरो की संख्या मांग रहा है। हम ये मैथ में जानते हैं कि x का पावर विद्यार्थीगण, यदि x का पावर a रहा और मल्टीपल x का पावर b रहा, यदि चीजों के बीच में गुणा होते हैं तो ये होता है x का पावर a और प्लस कितना b। ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं। यदि विद्यार्थीगण हम ये बोलें कि 5 के पावर विद्यार्थीगण 5 के पावर 10, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि 5 जो है 10 बार है। 5 जो है कितना बार है? 10। 5 के पावर 10 का अर्थ क्या है कि 5 5 5 5 5। यदि इस प्रश्न में आएंगे, ध्यान दीजिएगा, हमको इस प्रश्न में यदि आएंगे तो हमको पता है कि सर इस प्रश्न में 5 की संख्या कम होगी। सर 2 तो बहुत जगह है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, 6 के पास, लेकिन इस मल्टीप्लीकेशन में सर 5 की संख्या कम होगी। इस पूरे मल्टीप्लीकेशन में सर यहां होगा 6 के पावर 6, 7 के पावर फैक्टोरियल 7 8, इस तरह से। तो इस पूरे परिणाम में सोचकर बताइए 5 की संख्या कम होगी, 5 की संख्या कम होगी कि 2 की? 5 की कम होगी। तो यहां पर लिखेंगे, चूंकि यह 5 की संख्या, 5 की संख्या जो है, 5 की संख्या 2 से यह कम होगी, 5 की संख्या 2 से कम होगी। अतः लास्ट जीरो उतना ही होगा जितना 5। क्या बोलिए, इस बात से कोई शक है? हम जानते हैं कि 5 और 2 मिलके जीरो का निर्माण करता है। इस पूरे मल्टीप्लीकेशन में 5 की संख्या 2 से कम होगी, इस पूरे मल्टीप्लीकेशन में 5। तो हम सिर्फ 5 को खोजिए। तब विद्यार्थीगण ऐसी परिस्थिति में हम सिर्फ विद्यार्थीगण ऐसी परिस्थिति में हम सिर्फ विद्यार्थीगण किसको खोजेंगे? सिर्फ विद्यार्थीगण 5 को खोजेंगे। अब विद्यार्थीगण दिमाग में ये कर लीजिए कि 5 को खोजें। आप विद्यार्थीगण 5 को खोजें। जब विद्यार्थीगण 5 को खोजने बैठेंगे तो जब 5 को खोजेंगे तो 5 कहां मिलेगा? एक यहां और एक यहां। क्या? तो सर यहां से जो मेरे को मिलेगा 5 के पावर फैक्टोरियल कितना? 5। और वहां से जो मिलेगा ये 10 का फैक्टोरियल कितना? ये 10। हालांकि इसको जब हम फैक्टर करेंगे तब 5 के पावर, इसको हम फैक्टर कर दिए, इसको कर दिए, तो 5 के पावर तो फैक्टोरियल 5 और गुणे, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 5 का पावर फैक्टोरियल 10 और गुणे 5 का पावर 2 का पावर फैक्टोरियल 10। अरे 5 दूनी 10 ना होता है, तो 5 दूनी 10, उससे अब कोई मतलब नहीं। 2 तो तुम जाते हो, हटाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं। अब देखिए, इनको पता है कि 5 गुना है तो पावर जुटेगा, तब फैक्टोरियल 5 और प्लस फैक्टोरियल कितना? 10। अब 15 मत कर दीजिएगा, ऐसे 15 मत कर दीजिएगा। अब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि 5 का 5, सर फैक्टोरियल 5 का मान आप याद करवाए थे ना, याद है तो उतार लीजिए। फैक्टोरियल 5 का मान 120 और फैक्टोरियल 10 का मान 40, 32, 36, 28, 80। ये विद्यार्थीगण 36, 28, 800 याद है? तो ये विद्यार्थीगण हुआ, यहां से मिला आपको 100 कितना? 20 और प्लस इससे मिला कितना? तो ये आपका सर 36, 28 और 800। यानी विद्यार्थीगण जब जोड़े होंगे तब 5 की जो संख्या होगा इसमें ऐड कर दीजिए। तो सर 36 तो होगा, 28 भी होगा, ये हो जाएगा 900 कितना? 20।
तो इतना 5, इसलिए इतना लास्ट जीरो। यानी इस पूरे परिणाम को जब हम हल करेंगे ना, तो इतना लास्ट से जीरो मिलेगा। इसलिए शून्य की संख्या, अतः विद्यार्थीगण जीरो की संख्या, इसलिए लास्ट जो जीरो होगा, लास्ट जो जीरो होगा, जितना 5 उतने जीरो, तो 36, 28, 920। चलिए आगे बढ़े। अरे 5 खाली खोजे, 5 की संख्या हम खोजे, जहां बेस में 5 होगा वही 5 होगा। आप जानते हैं कि गुणा पर पावर जुड़ता है, जब भी गुणा करते हैं तो पावर को ऐड कर दिया जाता है, जब भी गुणा करते हैं तो पावर को ऐड कर दिया जाता है, जब भी गुणा करते हैं तो पावर को ऐड किया जाता है। तो हम ये देखें कि इसके पास भी 5 नहीं था, अरे हाँ, यहां पर विद्यार्थीगण इसके पास भी 5 नहीं था, इसके पास भी 5 नहीं था। बेस में कहां 5 है, यहां भी नहीं था, यहां भी नहीं था, इसके पास है, उसके बाद 6 का पावर 6, क्या होगा? नहीं। अरे क्या हो जा रहा है जी? चलिए उधार लीजिए। आगे बढ़े। पांच की संख्या 2 से कम है, अतः 5 की संख्या खोजे। 5 की संख्या 2 से कम है, अतः 5 की संख्या खोजे। क्लियर है? इसमें कितने विद्यार्थी अभी ग्रेजुएशन नहीं किए हैं? आप लोग इतना ग्रेजुएशन नहीं किए हैं? चलिए बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है कि अधिकतर विद्यार्थी समय से पहले तैयारी शुरू कर दिए हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग के सामने एकदम विद्यार्थीगण सुनहरा भविष्य है, एकदम अभी से मेहनत स्टार्ट कर दिए। ग्रेजुएट लेवल नौकरी लीजिए, अलग ही बात है, अलग ही मजा है ग्रेजुएट लेवल नौकरी का, ठीक है ना? हालांकि बीच बीच में कोई एग्जामिनेशन आते रहेगा तो उसे देते रहें इंटरबेस पर, जैसे एलडीसी आता है, एमटीएस आता है, लेकिन फोकस हमेशा कोई भी ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का रखे। एसएससी पर फोकस करें, बैंक पीओ पर फोकस करें। विद्यार्थीगण बहुत सारे वैकेंसियां अभी आने वाली हैं, आपका भविष्य में विद्यार्थीगण जिस प्रकार से जैसे जैसे खाली होते जाएगा पद आपका मिलते जाएगा। तैयारी विद्यार्थीगण एकदम रखिएगा चरम पर। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, गौर करिएगा, उम्मीद है आप लोग बना लीजिएगा। फैक्टोरियल 31 और भागा विद्यार्थीगण फैक्टोरियल 26 का लास्ट से 0। एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 का। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान सुनिएगा, यदि हम बात करते हैं फैक्टोरियल, ऐसे फैक्टोरियल विद्यार्थीगण 6 का और बट्टे में भागा देते हैं फैक्टोरियल 5 से और बोलते हैं कि बताइए लास्ट 0, तो आप बोलिएगा सर 6 का मान होता है 700 कितना 20 और बट्टा में 5 का मान होता है 100 कितना 20, यानी ये 0 0 कट जाएगा, तो लास्ट 0 एक भी नहीं, ये लास्ट विद्यार्थीगण 0, ये आपका एक भी नहीं यानी शून्य। लास्ट 0 एक भी नहीं का अर्थ है क्या? शून्य। भागा का अर्थ होता है कि हम ऐसे करके काटेंगे, भागा का अर्थ होता है इस प्रकार से हम लेकर क्या करेंगे? काटेंगे। अच्छा एक बात बताइए, यदि हम बोले कि 17 में फैक्टोरियल 17 में लास्ट 0 कितना, 17 में विद्यार्थीगण यदि हम बोले लास्ट 0 कितना, तो आप सिंपल सा बात बोलेंगे कि सर ऐसा तो आप बताए हैं,
आप बताए हैं कि 17 में 5 से क्या कर देने के लिए, भाग देने के लिए 5। ये विद्यार्थीगण तो के बार में 3 तो 3 यानी जितना 5 निकालना है। यही चीज विद्यार्थीगण यदि ये 27 होता, फैक्टोरियल क्या होता 27, तो हम 27 में कितना से भाग देते हैं 5 से, तब 5 से भाग देते तो कितना ये 5, और फिर 5 को बुलाते हैं और भागा देते फिर 5 से, तो कितना 1। यानी विद्यार्थीगण लास्ट जो जीरो होता वो लास्ट जीरो कितना होगा 6। खैर ये सब आप लोग जानते हैं। तो आपको क्या करना था, आपको यह करना था कि ऊपर में जितना जीरो और नीचे में कितना जीरो लिख देना था। हम देखें कि विद्यार्थीगण यदि बात करते हैं फैक्टोरियल 31 का और बात करते हैं फैक्टोरियल 26 का, यदि अभी हम हल पूरा मान तो नहीं लिख सकते हैं लेकिन इसके लास्ट जीरो लिख सकते हैं। यह विद्यार्थीगण लास्ट जीरो, और इसका भी हम लास्ट जीरो लिख सकते हैं, इसका भी लास्ट जीरो लिख सकते हैं ना। कैसे सर, 31 में हम 31 में 5 से भाग देंगे, जितना 5 उतना जीरो, तब 5 से देंगे के बार में 6 बार में। अब 6 को बुलाइए, ये विद्यार्थीगण तो कितना 1 बार में, यानी 31 में फैक्टोरियल 31 में 5 की संख्या 7, इसलिए जीरो की संख्या 7, तो ये विद्यार्थीगण 7 मिला होगा। और इसमें जब बात करते हैं तो 26 और बट्टा में 5 के बार में 5 बार में, 5 को बुलाइए 5 बट्टा में 5 कितना बार में 1 बार में, तो इसमें लास्ट जीरो कितना यह 6। अरे भाई तो कटेगा ना, ऊपर 7 जीरो नीचे 6 जीरो, कट 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 के गो 1, आंसर जाएगा 1। नहीं समझ में आया, ऐसा हुआ होगा। ऊपर में भाई मेरे 7 जीरो, अरे क्या मान आया नहीं पता, लेकिन जीरो तो पता है ना, क्या वैल्यू है नहीं पता, जितना 5 उतना जीरो। और 5 की संख्या निकालने का तरीका कि आप दिए गए मान में भाग देते जाए, दिए गए मान में भाग देते जाए, आपका 5, इसलिए लास्ट जीरो कितना 1। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ें, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक तरह से फैक्टोरियल पर आधारित विद्यार्थीगण सीरीज ऐसे पूछेगा। अब कभी कभी ना आपका सीरीज पर आधारित जो लास्ट जीरो पूछता है, आइए एक झलक उसका भी हम लोग देख देते हैं। सीरीज पर आधारित वो भी कुछ भी नहीं होता है। सीरीज पर आधारित विद्यार्थीगण आइए सबसे पहले समझते हैं। यदि हम मान लेते हैं 1 गुने 2 गुने ऐसे बोल दें, 3 गुने, ये 4 गुने, ये आपका 5, इस तरह से हम लोग गुना करते गए 66 तक और बोल दे कि लास्ट जीरो बताइए। हम इसका विद्यार्थीगण क्या बोल दे, लास्ट जीरो। हम बोल दे कि बताइए इसका लास्ट जीरो की संख्या क्या होगी। इसमें लास्ट जीरो की संख्या क्या होगी, इसमें यानी 1 से लेकर 61 तक गुना किया जाए, 1 से लेकर 61 तक गुना किया जाए तो लास्ट जीरो की संख्या क्या होगी। तो जब विद्यार्थीगण ऐसे प्रश्न दे जिसमें लगातार नंबर का चर्चा हो, जब ऐसे प्रश्न दे जिसमें लगातार नंबर का चर्चा हो, तो इसे ही तो हम लोग फैक्टोरियल का दर्जा दिए हैं। लगातार नंबर को ही तो हम लोग क्या कहे थे, फैक्टोरियल। और किसी भी फैक्टोरियल में उतना ही शून्य होता है जितना 5 की संख्या। बस आपको 5 की संख्या आपको पता है विद्यार्थीगण कि सर हम इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसे आप ऐसे ना लिख सकते हैं, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 डॉट 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 61 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 61। यही तो है। तो सीरीज देखकर घबराएंगे नहीं, सीरीज ही तो फैक्टोरियल है। यानी अब 61 में 5, यानी फैक्टोरियल सर 61 में, फैक्टोरियल 61 में 5 की संख्या, 5 की संख्या। तो आपको बताए हैं कि किसी भी फैक्टोरियल में
कोई विद्यार्थी आज से ही आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अरे किसी भी एकदम न्यू बैच है, एक दो तीन क्लास हुआ है, एकदम इनिशियल है, जो भी चीज विद्यार्थीगण बोलेंगे वो सब बात पकड़िए, बिल्कुल सारा क्लास आपको समझ में आएगा। देखा जाए किसी भी फैक्टोरियल से यदि हम नंबर ऑफ 5 निकालते हैं तब तक उसमें भाग देते रहते हैं जब तक वो खत्म ना हो जाए। जैसे हम 61 में विद्यार्थीगण 5 से भाग देंगे तो सबसे पहले के बार में सर 5 से भाग देंगे ना तो 12, जो भी दशमलव के पहले आएगा उसी नंबर को लेना है, पूरा डेसिमल में नहीं जाना है, जो दशमलव के पहले पूर्णांक भाग होगा उसी को लें। अब 12 को नीचे लाएंगे, 12 और भागा देंगे 5, अब कितना बार में, तो सर पूरा पूरा जाएगा 2 बार में। क्या आप दे पाएंगे? ये क्रिया बार बार होते रहेगा जब तक भाग लगते रहे। तो बताएं विद्यार्थीगण 5 की संख्या कितना, 12 और 2 कितना 14, 12 और 2 14, इसलिए लास्ट जीरो जो होगा ये लास्ट जीरो भी होगा कितना, लास्ट जीरो भी 14। क्यों? क्योंकि 5 गुने 2 सर 1 जीरो बनाता है। सर इसमें 2 बहुत होगा, सर इसमें 2 बहुत होगा, 5 की संख्या कम होगा, सर इसमें 2 बहुत होगा, सर इसमें 2 बहुत होगा, 5 की संख्या कम होगा, इसीलिए हम 5 खोजते हैं। सर इसमें 2 बहुत होगा, प्रत्येक एक एक के बाद 2 है, 5 बहुत अंतराल पर है तो 5 की संख्या कम। और आप बताए हैं कि जोड़ा हमेशा कम वाले को, जोड़ा हमेशा कम वाले को मिलता है, जोड़ा हमेशा कम वाले को मिलता है। एक क्वेश्चन आपके सामने भाई, ये इतना बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, इतना बार इस रिलेटेड से क्या है, 1 गुने 2 गुने कितना 3 गुने 4, ये विद्यार्थीगण पूछा गया है कि 100 तक में ये आपका लास्ट जीरो संख्या बताइए। देखा जाए ये विद्यार्थीगण एसएससी में, एलडीसी में, एसएससी 2000 विद्यार्थीगण 12, 2000 विद्यार्थीगण 18, 2000 विद्यार्थीगण 19, एलडीसी में पूछा है, एलडीसी में पूछा है 2013 में विद्यार्थीगण, रेलवे में विद्यार्थीगण 2017 में पूछा है। इस तरह से बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आपका आ चुका है और बहुत ही सिंपल है ये प्रश्न। 1 से लेकर 100 तक में लास्ट जीरो कितना होगा? अरे समझ रहे हैं ना आप लोग? बस हाँ बोलिए कितना? सिंपल सी बात है, आप कहिएगा सर 1 से लेकर जो आप 100 तक लिखे हैं ना उसे ही तो हम फैक्टोरियल 100 कहते हैं। 1 से लेकर लगातार नंबर आप 100 लिखे हैं ना, यानी बस ये आंसर ये था कि फैक्टोरियल 100 में कितने 5। ये विद्यार्थीगण जीरो पूछे या 5 एक ही चीज हो गया, तो हमको बस निकालना था, इसको हम फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 100 में, फैक्टोरियल 100 में ये आपका कितने कितने 5, यही बात है कि सर इसमें 5 की संख्या जितना होगा उतना जीरो होगा। तो हम विद्यार्थीगण बताए हैं 100 और बट्टा में 5, कैसे 5 निकालना है, तब तक भाग देते जाइए जब तक भाग लगना बंद ना हो जाए। तो के बार 20 बार, अब 20 को लाइए, तब 20 और बट्टा में कितना 5, अब के बार 4 बार, अब आएगा, अब जाएगा भाग नहीं, तो 5 की संख्या विद्यार्थीगण, इसलिए विद्यार्थीगण लास्ट जीरो जो होगा, लास्ट जीरो जो होगा कितना, ये 24। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है इस सीरीज का। आइए, उम्मीद है अगले क्वेश्चन भी आप लोग बना लेंगे। चलिए विद्यार्थीगण 2 गुने 4 गुने 2 गुने 4 गुने ये आपका 6 गुने 8 यानी 2 का पहाड़ा, ये डॉट 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 2 का पहाड़ा भाई मेरे, यदि हम लिख देंगे ये आपका 200 तक, चलिए सोचिए।
कितना? देखा जाए, गौर करेंगे भाई, आगे बढ़ते हैं। देखा जाए, ये विद्यार्थीगण 2 गुने ये 4 गुने 6 और गुणे कितना 8 डॉट 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 200। यदि विद्यार्थीगण आप इसे फैक्टोरियल 200 करके बना रहे हैं तो ये विद्यार्थीगण आप पाप कर रहे हैं। ऐसा यदि सोच रहे हैं तो ये भाई मेरे पाप है, ऐसा मत सोचिएगा और 200/5 200/5 मत करने लगिएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? कि इसलिए हुआ क्योंकि लगातार नंबर को हम फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्या भाई ये लगातार है? 1 2 3 4 है। फैक्टोरियल का अर्थ होता है भाई मेरे फैक्टोरियल 5। तो इसका अर्थ क्या समझे? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने कितना 5, ऐसे भाई मेरे फैक्टोरियल 6 माने क्या समझे? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने कितना 5। अब ये नहीं कि यदि हम 2 का 2 दूनी 4 दूतिया 6 ऐसे लिखें तो आप इसको फैक्टोरियल 6 लिख दीजिएगा, ये गलत बात है। ये विद्यार्थीगण फैक्टोरियल मींस होता है लगातार लिखना। फैक्टोरियल का अर्थ होता है लगातार। लगातार नंबर है उसे ही हम लोग फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्या विद्यार्थीगण ये आपको लगातार नंबर दिख रहा है? नहीं। तब विद्यार्थीगण इसको आप फैक्टोरियल 200 नहीं लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 200 नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल लगातार नंबर को लिखा जाता है। तो सर फिर कैसे बनेगा? देखा जाए, बनेगा बहुत आसानी से। आप लगातार नंबर को निकालिए, उसमें विद्यार्थीगण फैक्टर करके देखिए। हम 2 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 गुने कितना 1, फिर गुने 4। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2। फिर 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3। फिर विद्यार्थीगण 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 4। और इसी तरह से 200 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने विद्यार्थीगण 100। तो आप ये पाएंगे कि सर सबके पास 2 है। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। जब विद्यार्थीगण चीजें बटोराती है और मल्टीपल में रहे, जैसे x का पावर a और गुने x का पावर b और गुने x का पावर विद्यार्थीगण c, ऐसा होते हैं। बहुत सारे सीरीज रहते हैं तो x का पावर जो होता है a प्लस b प्लस कितना c। यानी जब भी विद्यार्थीगण इस सिचुएशन में हम लोग रहेंगे तो सबका पावर ऐड। ये विद्यार्थीगण इस 2 को हम बाहर निकाल के ले गए, फिर इस 2 को बाहर निकाल के ले गए, फिर इस 2 को बाहर ले गए, फिर इस 2 को बाहर ले गए, इसको भी बाहर ले गए। सबको भाई मेरे बाहर लेके चले गए। जब आप सभी को बाहर लेके चलिएगा तो 2 का पावर भाई 100 हो जाएगा। ये 2 का पावर 100, सबका पावर 1-1 है। अरे कुछ तो पावर 1 रहता है ना, ये जानते हैं ना। तो ये 2 2 2 2 2 कितना बार? 100 बार। ये विद्यार्थीगण ये 100 बोला कि ये 2 टोटल कितना है? 100 बार है, इसलिए 100। और जैसे ही इसको आगे लिखें तो अब बचा 1 और गुने कितना 2 और गुने कितना 3 और डॉट 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 कितना बचा 100। क्या थोड़ा थोड़ा भाई समझ पा रहे हैं आप लोग? ऐसे चीजों को देख रहे हैं। हम 2 को बटोर लिए। अब विद्यार्थीगण इसे जब आप हल करेंगे तो 2 का पावर 100 और गुने यहां पर फैक्टोरियल, अब इसे आप लिख सकते हैं 100। और इसमें हम देख रहे हैं कि 5 की संख्या कम है। हम विद्यार्थीगण 5 की संख्या निकालें। 5 की संख्या विद्यार्थीगण निकालें कि 5 की संख्या जितना 5 उतना 0। तो यहां तक 2 से कोई मतलब 200, 2 का संख्या पता है, यहां कहीं 5 नजर नहीं आएगा। बेस में 5 रहता तबे 5 आएगा, पावर में नहीं देखना है, बेस में देखना है। बेस में यदि 5 है तबे 5 नजर आएगा, नहीं तो पावर में नहीं। ये मैं बोलिए सर एकड़ में 100 में पावर में नहीं देखना है, बेस में देखना है। तो इसमें खाली 5 है। तो बताइए 100 फैक्टोरियल 100 में कितने 5? फैक्टोरियल 100 में 24 5 24।
इसीलिए लास्ट 0 24 होगा, यानी सही उत्तर था 24 ही। चलिए बना लिए थे सब कोई? वेरी गुड। उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन में अब दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। पांच की संख्या कम होती है, इसलिए 0 5 पर डिपेंडेंट होता है। 2 की संख्या मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम कभी भी जोड़ा नहीं बना सकता है। हमेशा जोड़ा जो बनाएगा वो मिनिमम नंबर, हमेशा जो जोड़ा बनाएगा वो कौन बनाएगा? मिनिमम नंबर। मैक्सिमम विद्यार्थीगण जोड़ा नहीं बनाता है, जोड़ा हमेशा मिनिमम नंबर बनाता है, और इसीलिए हम 5 को ढूंढते हैं। 5 और 2, 7 कभी 2 के साथ मिलकर 0 नहीं बनाता है, 7 कभी 5 के साथ मिलकर 0 नहीं बनाता है। मैथमेटिक्स में यदि मिनिमम नंबर का बात करते हैं तो 5 2 ही है जो मिलकर 0 बनाते हैं। मैथमेटिक्स में यदि मिनिमम नंबर का बात करते हैं तो 5 और 2 ही है जो 0 का निर्माण करते हैं मिनिमम में विद्यार्थीगण। चलिए अब आपसे हम 2 क्वेश्चन देते हैं होमवर्क। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आप लोग बना के लाइएगा। ये विद्यार्थीगण क्वेश्चन होमवर्क, छुट्टी नहीं कर रहे हैं, अभी होमवर्क दे रहे हैं, आगे भी पढ़ाई जारी रहेगा। पहला कि 1 गुने कितना 2 और गुने कितना 3, ये गुने डॉट 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 1000 तक, लास्ट 0। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये आपका 2 गुने 4 और गुने विद्यार्थीगण 2 गुने 4 और गुने 6, इस तरह से टोटल हम दे दिए, ये आपका 900 और लास्ट 0। चलिए दोनों क्वेश्चन आप लोग बनाएगा, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, देखा जाए। गौर करिएगा, कुछ सीरीज का फॉर्मूला यहां पर आज हम लिख रहे हैं, जिसे आप हमेशा विद्यार्थीगण जब भी आप कंपटीशन के दुनिया में रहिएगा, ये 5-6 को जो भी सीरीज बता रहे हैं उसको कभी मत भूलिएगा ना। ये विद्यार्थीगण जब भी आप कंपटीशन में जब तक है, ये विद्यार्थीगण सम हम बता रहे हैं, कुछ सीरीज के सम विद्यार्थीगण, यह विद्यार्थीगण कुछ सीरीज के सम निकालना। क्या बता रहे हैं, कैसे सम हम निकालते हैं, क्योंकि इससे डिपेंडेंट भी कुछ लास्ट 0 आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम क्या बोले कि जब तक आप कंपटीशन में हैं, कंपटीशन की दुनिया में, तब तक ये 5-6 सीरीज को दिमाग में रखिएगा। बहुत जगहों पर इनका जरूरत पड़ेगा, आज पहली बार जरूरत पड़ रहा है, आगे सिंप्लीफिकेशन में इसका जरूरत पड़ेगा, आगे विद्यार्थीगण यूनिट डिजिट में इसका जरूरत पड़ेगा, समझ रहे ना, 10 डिजिट में होगा, सिंप्लीफिकेशन में होगा, टाइम एंड वर्क में पड़ सकता है। इस तरह से विद्यार्थीगण आपका इस सीरीज का जरूरत हमेशा मैथमेटिक्स में बना रहेगा। चलिए एक एक करके हम सारे फॉर्मूला को लिखते हैं और आप ध्यान से समझिएगा, उतारते रहेंगे। पहला देखा जाए, सबसे पहला आप लोग जानते होंगे कि सर यदि लगातार नंबर है 1 प्लस कितना 2 और प्लस कितना 3, ये लगातार नंबर है 4, यदि ये n तक है तो इनका विद्यार्थीगण सम जो होता है यह n प्लस 1 और बट्टा में कितना 2, ये होता है। यदि आप n तक कोई लगातार संख्या जोड़ते हैं, यदि n तक कोई लगातार संख्या जोड़ते हैं तो उनका सम। चलिए दूसरा बात, यदि आप 1 का स्क्वायर और प्लस कितना 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस माने लगातार संख्या का स्क्वायर करके आप n तक का स्क्वायर जोड़ते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है n, और उसके बाद n प्लस 1 और उसके बाद 2n प्लस 1 और डिवाइडिंग बाई भाई मेरे 6 होता है, ये आपका 6 होता है। यदि आप लगातार संख्या का घन निकाल रहे हैं, जैसे 1 का घन और उसके बाद 2 का घन और 3 का घन, ऐसे घन निकालते हैं n तक के घन को, तो n तक के घन को निकालते हैं तो ऊपर वाला ही होता है n, और n प्लस 1
और बट्टा में क्या होता है 2। बट एक नया चीज होता है इसमें कि ये सारे का विद्यार्थीगण क्या हो जाता है, होल स्क्वायर होता है। क्लियर है, समझ गए होंगे। देखा जाए विद्यार्थीगण चौथा, यदि आपके पास सम संख्या रहे जैसे कि 2, 4 और 6, यानी इवन नंबर हम n तक जोड़ेंगे, n लास्ट, n कौन है लास्ट जहां तक जोड़ते हैं, तो इवन नंबर का सम जो होगा n/2 और ब्रैकेट होगा n/2 और प्लस क्या होगा 1, ये इवन नंबर का सम है। यदि विद्यार्थीगण ओड नंबर का सम लिखते हैं यानी 1 प्लस विद्यार्थीगण 3 और प्लस कितना 5, इस तरह से ओड नंबर का सीरीज, तो ये सीरीज जो होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। चलिए इतना उतारिए, अभी 2 को और बताएंगे, पहले उतार लीजिए। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। चलिए 5 नंबर, देखा जाए 6 नंबर और ये रहा 7 नंबर। सातों फार्मूला को हमेशा दिमाग में रखिएगा, जब तक कंपटीशन में रहेंगे तब तक। चलिए इसमें विद्यार्थीगण सम संख्या के वर्गों का योग, जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, डॉट 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 n तक का स्क्वायर, एक ये, और एक विद्यार्थीगण विषम संख्या का वर्ग 1 का, उसके बाद 3 का, उसके बाद 5 का, ये n तक इसका। तो देखिए दोनों का सेम होता है ना, क्या होता है n प्लस 1 n प्लस 2, याद रखिएगा n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडिंग बाई 6, और इसका भी सेम होता है n प्लस 1, उसके बाद n प्लस 2 और बट्टे में डिवाइडिंग बाई 6, ये आपका होगा। चलिए पहले इसे उतारिए और फिर बताते हैं कि क्वेश्चन कैसा देगा। पहले इसे आप उतार लें। क्या हो गया? कौन सा? अभी इसका समय नहीं आया बताने का, कल इसका समय आएगा बताने का। कल इसका कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे ना, वही से छोड़े हैं उसको, कल अभी बताएंगे प्राइम नंबर वाला। चलिए यहां तक हो गया। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, सातों इन सीरीज को याद रखेंगे और एक क्वेश्चन विद्यार्थीगण इससे हो जाए। देखा जाए सीरीज से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। इस पूरे सीरीज से यहां से यदि एग्जामिनर चाहा तो 20 से 25 क्वेश्चन तैयार कर सकता है। 20 से 25 क्वेश्चन यहां से, इसका इकाई अंक, इसका विद्यार्थीगण लास्ट जीरो क्या होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको हम देकर समझाना चाहते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया विद्यार्थीगण, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर विद्यार्थीगण जोड़ते जाएं और हम आपको बोल दिए कि ये 90 विद्यार्थीगण 8, कहां तक 98 तक
के मान में अंत से 0 की संख्या क्या होगी? में ये लास्ट 0 क्या होगा? तो ऐसे ऐसे सीरीज कभी कभी देकर आपसे लास्ट शून्य फाइंड करने को कह सकते हैं। तब देखेंगे जब भाई मेरे इसमें यदि आप लास्ट 0 निकालेंगे तो सिंपल सी बात है सर, इसका हम सम निकालते हैं पहले, और सम जो अभी आप तुरंत बताएं n या n+1 और विद्यार्थीगण n प्लस कितना या 2 और डिवाइडिंग बाई 6 याद है। तो जब विद्यार्थीगण हम निकालेंगे तो n का मान 98, n का मान क्या होगा 98 और गुने 1 जोड़ देंगे तो 99 और 2 जोड़ देंगे तो ये विद्यार्थीगण क्या होगा 100, समझिएगा। और बट्टा में विद्यार्थीगण कितना 6, अरे यही ना होगा, इतना कट करेंगे तो देखिए विद्यार्थीगण यहां पर गौर करिएगा, जब इतना आप कट करेंगे तो ये काटना नहीं है, यहीं से कॉमन सेंस लगाना है। हमको दिख गया कि लास्ट 0 2 गो होगा, अरे 2n+1 उल्टा फॉर्मूला लगा दे, हाँ योग वाला लगा दिए, सम भी सम वाला। चलिए n+1 और उसके बाद होता है कितना 2n+1 और डिवाइडिंग बाई कितना 6, ये विद्यार्थीगण होता है। तो जब यहां से आप लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 98 और गुणे 99 और गुणे ये 90, तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 1 18 19 197 और बट्टा में 6। अब बताइए विद्यार्थीगण क्या इसके परिणाम में काट के गुना करेंगे तो कहीं 0 मिलेगा? तो सर लास्ट जो 0 होगा वो लास्ट 0 विद्यार्थीगण 0, दैट मीन्स एक भी नहीं, लास्ट 0 0, या इसी को हम ऑप्शन में कह सकते हैं एक भी नहीं। अब एक भी नहीं, बोलिए तैयार है?